Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम चैप्टर नंबर 9 रीड कर रहे थे, समानता के लिए संघर्ष। इस चैप्टर में हमने बात की थी कि किस तरीके से अलग अलग समुदायों के लोग आगे आए, उनके साथ जो असमानता का व्यवहार हो रहा था या उनके सामने यदि किसी दूसरे पीपल के साथ, दूसरे लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हो रहा था तो इसके विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया। लोगों को समान लाने के लिए, उनमें असमानता को दूर करने के लिए लोगों ने प्रयत्न किया, क्योंकि जब तक हम प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ हमें हासिल नहीं हो सकती। कल हम बात कर रहे थे तवा मत्स्य संघ की। तवा जो नदी है उस पर बांध बनाया गया, जिसके कारण जो वहाँ बहुत सारा पानी भर गया, जंगल जो है पानी में डूब गया, जो कृषि योग्य भूमि थी वो भी पानी में डूब गई, जिस कारण जो वहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग थे उन्हें वहाँ से विस्थापित होना पड़ा, वहाँ से जाना पड़ा। लेकिन कुछ लोग वहीं रह गए और वो उस जलाशय से मछली पकड़कर बेचने का काम करने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद गवर्नमेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट भी निजी ठेकेदारों को दे दिया। अब इनके पास कोई काम नहीं रहा तो इन लोगों ने सोचा कि अब जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, हमें हमारे अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। तो उन्होंने इसके लिए एक संघ बनाया जिसका नाम था तवा मत्स्य संघ। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था 2 जनवरी 1997 को तवा क्षेत्र के 33 गांवों के लिए नया साल सही अर्थों में शुरू हुआ, क्योंकि तवा मत्स्य संघ पर जब बांध बन गया था उसके बाद 1994 के अंदर 1994 के अंदर गवर्नमेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट निजी ठेकेदारों को दिया। लेकिन 1996 के अंदर गवर्नमेंट ने इन लोगों के संघर्ष करने के बाद गवर्नमेंट ने ये कॉन्ट्रैक्ट वापस इन लोगों को दे दिया। ठीक है, तवा मत्स्य संघ या TMS के साथ जुड़कर मछुआरों ने लगातार अपनी आय में इजाफा किया। यह इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई। ऐसा कैसे संभव हुआ? उन्होंने अपनी आय में इजाफा मतलब उनकी आय बढ़ गई। और ऐसा कैसे हुआ उनकी आय बढ़ गई? इसके लिए उन्होंने एक सहकारी समिति का निर्माण किया, जो कि पकड़ी गई मछलियों की प्रत्येक खेप को उचित कीमत सीधे उन्हें देती है। समझ रहे हैं आप? देखिए पहले क्या होता था, मछुआरे मछली पकड़ते थे और उनसे ठेकेदार मछलियां खरीद लेते थे, तो बहुत कम कीमत उन्हें दी जाती थी। लेकिन अब ये समिति डायरेक्ट मछुआरों से मछली को खरीदने लगी और उन्हें उसकी सही कीमत देने लगी। यह सहकारी समिति के बाद की यह प्रक्रिया भी शामिल होती है कि सारा साल समिति के बाद यह प्रक्रिया भी शामिल है कि सारा का सारा जो माल है वो बाजार तक पहुंचाना और वहां भी उचित मूल्य प्राप्त करना। सहकारी समिति ने मछुआरों को भी सही रेट दिया। उसका काम था कि सारा का सारा माल मार्केट तक लेकर जाए और मार्केट में भी उन्हें उसका उचित मूल्य मिले। ये मछुआरे अब पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा पैसा कमा लेते थे, क्योंकि क्या था कि जो कि पहले निजी ठेकेदार इनसे मछलियां खरीदते थे वो इन्हें बहुत कम कीमत देते थे। लेकिन अब ये जो समिति है इन्हें अच्छा मूल्य देने लगी, जिसके कारण इनकी जो इनकम है वो 3 गुना हो गई। तवा मत्स्य संघ ने जाल खरीदने और उसके रख रखाव की जरूरत के लिए मछुआरों को ऋण देने की भी व्यवस्था की। मतलब अगर तवा मत्स्य संघ ने क्या किया, अगर मछुआरों को नया जाल खरीदना है या उसका रख रखाव करना है या जाल की रिपेयर करनी है, नेट फट गया है, तो उसके लिए यदि उनके पास पैसा नहीं है तो उसके लिए से कर्ज, उन्हें ऋण या उन्हें लोन भी देने लगी। मछुआरों के लिए अच्छी आमदनी प्राप्त करने के साथ साथ तवा मत्स्य संघ ने इस बात की भी व्यवस्था की कि जलाशय में मछलियों को ठीक ढंग से पलने बढ़ने की स्थिति मिल सके। मतलब मछलियों को तो उनसे खरीदा, मार्केट तक भी पहुंचाया, उन्हें अच्छी कीमत भी दी और साथ साथ ये भी ध्यान दिया कि जो वो जलाशय बना है वहां पर मछलियों की जो उन्नति हो रही है, मछलियों को जो पालने का ढंग है, उस मछलियों को पलने में अच्छी अनुकूल स्थितियां मिलें ताकि मछलियां ज्यादा से ज्यादा पैदा हो सकें। TMS ने सभी के सामने यह बात सिद्ध कर दी कि जब लोगों को आजीविका का आधार मिल जाता है तो वे अच्छे प्रबंधन के गुणों का भी परिचय देते हैं। मीन्स इस मत्स्य संघ ने ये बात साबित कर दी कि जब लोगों को मौका मिलता है एक अच्छी आजीविका प्राप्त करने का, अच्छी इनकम प्राप्त करने का, तो वो अच्छे प्रबंधन किस तरीके से अपने काम को मेंटेन करेंगे इसका भी वे परिचय देते हैं और वो अच्छे से अच्छे ढंग से अपने काम को करने लगते हैं। जैसा कि कल हमने पिक्चर में भी देखा था, आप लोगों ने भी देखा था ना बेटा, ये हमने कल पिक्चर देखी थी। इस पिक्चर में हम क्या देख रहे थे
कि टीएमएस के सदस्य एक रैली का विरोध कर रहे थे ऊपर, तो ये देखा, जिसके कारण उन्हें वहां अधिकार मिल गया मछली पकड़ने का। और ये देखिए सहकारी समिति की एक सदस्य मछली को तोलती हुई, क्योंकि मछलियों को तोला जाता है। ठीक है, आगे देखिए, वेट के अकॉर्डिंग बिकती हैं। क्या आप अपने जीवन में एक ऐसा उदाहरण याद कर सकते हैं जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की स्थिति को बदला हो? अपने आसपास किसी लोगों ने संघर्ष किया हो, अपने गांव में, आप अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं। जैसा कि हमने देखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, दलित लोगों के लिए बहुत कार्य किया। ऐसे ही हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। देखिए, असमानता के विरुद्ध रचनात्मक अभिव्यक्ति, एक रचनात्मक अभिव्यक्ति दे रखी है। ये देखिए आपकी बुक में दे रखा है, ये कॉलम दे रखा है, ये वाला देख रहे हैं आप? ठीक है, इसे देखिए। कुछ लोग असमानता के विरुद्ध आंदोलनों में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कुछ लोग असमानता के विरुद्ध अपनी कलम, अपनी आवाज या अन्य कलाएं जैसे कि नृत्य, संगीत आदि का प्रयोग कर ध्यान आकृष्ट करने के लिए करते हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर कुछ लोग असमानता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, वो रैली निकाल रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी कलम से काम करते हैं। मीन्स वो लिखते हैं, लोगों के साथ जो असमान व्यवहार हो रहा है उस पर वो कई कृतियां लिखते हैं ताकि समाज जागृत हो सके, और वो बोलते हैं, आवाज उठाते हैं इसके खिलाफ। और अन्य कलाएं जैसे कि नृत्य के द्वारा भी लोगों को समझाया जाता है कि किस तरीके से असमानता एक बहुत बड़ी बुराई है। ठीक है, संगीत के माध्यम से भी लेखक, गायक, नृतक और कलाकार भी असमानताओं के विरुद्ध संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अक्सर ही कविताएं, गीत और कहानियां न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं, बल्कि वे समानता में हमारे विश्वास को भी दृढ़ बना देती हैं। वे न सिर्फ हमें प्रेरित करती हैं बल्कि हमें सही दिशा में भी चलना सिखाती हैं। आगे देखिए बेटा, भारत का संविधान एक जीता हुआ दस्तावेज। संविधान क्या है बेटा? संविधान एक पुस्तक है और उसको नाम दिया है जीता हुआ दस्तावेज, जैसे कि एक लिविंग थिंग्स हो। उस डॉक्यूमेंट को, संविधान को उन्होंने लिविंग थिंग्स कहा है। ऐसा क्यों कहा वो देखिए। न्याय के लिए किसी आंदोलन और समानता के लिए गीत और कविता की तमाम प्रेरणाओं के पीछे जो एक भाव होता है वह मनुष्य में समता का भाव होता है। क्या आप जानते हैं कि भारत का संविधान हम सभी को समान मानता है? मानते हैं कि हमें मौलिक अधिकारों में एक अधिकार मिला है जिसमें हमें समानता का अधिकार दिया गया है, जिसके अनुसार देश के हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, वो बराबर हैं। उनके साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हम कोई भेद नहीं कर सकते। देश में समता के लिए चलने वाले आंदोलन और संघर्ष अक्सर संविधान के आधार पर समता और न्याय की ही बात करते हैं। तवा मत्स्य संघ के मछुआरों की आशा का आधार भी संविधान के ही प्रावधान है। तवा मत्स्य संघ के लोगों ने जो आंदोलन किया, क्योंकि उन्होंने ये जाना था कि उनका अधिकार है, उन्हें यहाँ से हटाया गया है, उनकी आजीविका छिन रही है, तो ये सब अधिकार हमारे संविधान में लिखे गए हैं। इसी बात से प्रेरित होकर उन्होंने आंदोलन किया। अपनी बातचीत में लगातार संविधान का जिक्र करने से वे उसे एक ऐसे जीते हुए दस्तावेज की तरह उपयोग कर रहे हैं जो हमारे जीवन में सचमुच अर्थ रखता है। मतलब हम बार बार अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, असमानता के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, स्त्री पुरुष के बीच जो भेदभाव हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, गरीबी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये सब चीजें हमारे दस्तावेज, कौन से दस्तावेज? हमारे संविधान में लिखित है, और हम बार बार बताते हैं, बार बार हम अपने संविधान का जीवित रूप में हम वर्णन करते हैं, क्योंकि बार बार हम इन चीजों को बताते हैं। इसलिए संविधान को एक जीता हुआ दस्तावेज कहा गया है। लोकतंत्र में कई व्यक्ति और समुदाय लगातार इस दिशा में कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र का दायरा बढ़ता जाए और अधिक से अधिक मामलों में समानता लाने की जरूरत को स्वीकार कर लिया जाए। समता का मूल्य लोकतंत्र के केंद्र में है। लोकतंत्र के सेंटर के अंदर ही समता यानी समानता है। यदि समानता नहीं हो तो लोकतंत्र का कोई मायना ही नहीं रह जाएगा। इस पुस्तक में हमें कुछ ऐसे मुद्दों को देखने का प्रयास किया है जो लोकतंत्र के इस मूल भाव के लिए चुनौती को पैदा करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा कि देश की स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण हो रहा है, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं। संचार माध्यमों पर भी व्यवसायिक घरानों का प्रभाव बढ़ रहा है, मतलब वो व्यवसायिक जो कंपनियां हैं उन्हें विज्ञापन देती हैं, जिसके कारण इन मीडिया वालों की इनकम होती है और वो उनके विरुद्ध कुछ नहीं कह पाते। ठीक है, महिलाओं के श्रम को कम मूल्य दिया जाता है।
कपास के किसान को बेहद कम आय दी गई, जैसे कि हमने स्वप्ना की स्टोरी के बारे में मैंने आपको बताया था। ये सब हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे गरीबों को प्रभावित करते हैं और समाज में अपेक्षित समुदायों से जुड़े हुए हैं। ये देश की सामाजिक और आर्थिक असमानता से जुड़े हैं, क्योंकि या तो समाज के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव होता है या उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर कि लोग अमीर हैं या फिर गरीब हैं। लोकतंत्र के लिए समता और उसके लिए संघर्ष एक महत्वपूर्ण तत्व है। व्यक्ति और समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तब तक बनी रह सकती है जब तक उसके पास अपनी और परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो और उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सके। मतलब अगर हमें चाहिए कि समता, लोकतंत्र में समता बनी रहे, तो इसका मतलब सब लोगों को समान समझा जाए, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, उनके पास अपनी आजीविका को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो, संसाधनों की कमी नहीं हो जिसके कारण उन्हें असमानता का कोई भी भेद देखना पड़े। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके।